बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन कराम, आप हैं आसिफ राजा के साथ और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे खैर व आफियत से होंगे। आज आपके साथ मुल्की सूरत हाल और सैलाब से मुतासर इलाकों के बारे में बात करनी है। इसके साथ जो है कुछ अहम खबरें भी हैं। जिन दोस्तों ने मैं अभी तक जो है सब्सक्राइब या लाइक नहीं हो, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि आप तक जो है हमारी मज़ीद वीडियोज़ और अहम इंफॉर्मेशन जो है वो बर वक्त पहुँचती रहे। सबसे पहले बात करेंगे बलूचिस्तान में सैलाब से मुतासर इलाकों के बारे में कि जिसकी सैलाब की वजह से जो तबाहकारियाँ हैं उसकी वजह से कितनी सड़कें जो हैं वो टूट गई हैं। तकरीबन 650 किलोमीटर तक सड़क टूट चुकी है, मुतअद्दिद पुल भी टूट गए हैं और 7 डैम जो है अभी तक वो टूट चुके हैं। इसके अलावा बहुत सारे जो है इलाकों में जो आपस में जो राब्ते हैं वो मनक़ता हो चुके हैं और मवासलाती निज़ाम पूरा दरम बरम हो चुका है, निज़ाम ज़िंदगी पूरा दरम बरम हो चुका है। लोगों के माल मवेशी, खेत, उनकी फसलें और उनके बागात जो है वो तबाह बर्बाद हो गए हैं। इसके अलावा बड़ा जानी नुकसान भी हुआ है। अब तक की इतलात के मुताबिक तकरीबन 136 लोग जो है वो इस सैलाब की नज़र हो चुके हैं और इस सारी सिचुएशन में जो है लोग बेजारों मददगार और खुले आसमान के नीचे किसी मदद का इंतज़ार कर रहे हैं। मुकामी हुकूमत और इंतज़ामिया मुकम्मल तौर पर फेल हो चुकी है और हुकूमत जो है वो उसका की तरफ से कोई एक्शन अभी तक नहीं देखा गया। हुकूमत ने बिल्कुल बैड गवर्नेंस का जो है वो मुजाहरा किया है और जैसा कि आम तौर पर हमेशा इस तरह की सिचुएशन में फ़ौज को कॉल कर लिया जाता है, तो फ़ौज जो है इस एमरजेंसी की सिचुएशन में ऑलरेडी तलब कर ली गया है और फ़ौज की इमदादी कार्रवाइयाँ मुतासरा इलाकों में जो है वो जारी व सारी हैं। फ़ौजी जवान जो हैं वो मुकम्मल अपनी तवानाइयों के साथ जो है वो मुतासरीन को तिब्बी इमदाद के साथ खुराक और अद्वियात की तरसील जो है वो यकीनी बना रहे हैं और जो लोग हैं उनको महफूज मकामात तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन इस सारे सिनेरियो में जो है वो हुकूमत की तरफ से बहुत ही ज़्यादा लापरवाही और जो है वो बेबसी दिखाई गई है और आज हम देखते हैं कि थोड़ा बहुत कुछ एक्शन देखने में नज़र आया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुतासरा इलाकों का दौरा किया, उसमें वो लोगों से मिले हैं और उनकी शिकायत भी सुनी है। जो मुकामी इंतज़ामिया और जो वहाँ के जो अफसरान इस तरह की शिकायत में शामिल हैं जिनकी वजह से अभी तक कई इलाकों में एक हफ़्ता हो गया और कोई खुराक की तरसील नहीं पहुँची, कोई उन तक कोई इमदादी टीम नहीं पहुँची। तो ऐसे अफसरान को जो है वो उन्होंने मुअत्तल कर दिया और ये भी ऐलान किया कि इस तरह की जो अगर कोई और शिकायत रिपोर्ट होगी तो वो भी अपने आप को उस मुकामी इंतज़ामिया के या जो ज़िम्मेदार अफराद हैं वो अपने आप को मुअत्तल समझें। तो नाज़रीन कराम, इसके साथ वज़ीर-ए-आज़म ने जो है वो लवाहिकीन जो हैं जिनके जाँ बहक होने वालों के उनके लिए 10-10 लाख का जो है वो इमदाद का ऐलान भी किया है। जो जिनके इमलाक को नुकसान हुआ है उनके लिए 5 लाख और जो ज़ख्मी हैं उनके लिए 2 लाख की मदद का ऐलान किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने लोगों के साथ वादा किया है और ये इमदाद जो है जल्दी पहुंचाने का भी वादा किया है। तो ये जो अगर इमदाद है या ये जो सारा एक्शन है जो अभी बिल्कुल लास्ट मोमेंट में किया गया, जबकि ऑलरेडी जो कुछ तबाही होनी थी वो हो चुकी है, अगर ये थोड़ा सा पहले हो जाता तो शायद हम बहुत सारे जानी और माली नुकसान से बच जाते और बहुत सारी कीमती जानें बच जाती। अब आवाम जो है वो ऑलरेडी इस चीज़ का कई दफ़ा जो है वो सामना कर चुकी है, क्योंकि ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा ऐसा सैलाब नहीं हुआ। ऐसे सैलाब कई दफ़ा आ चुके हैं, लेकिन हमेशा की तरह इस बार भी वही हुआ जो पहले होता है कि इंतज़ामिया और हुकूमत फेल हो गई है इसको मैनेज करने में और इसका सारा नुकसान लोगों ने उठाया और उसके नतीजे में कितना जानी और माली नुकसान हुआ है जिसको शायद पूरा करने में लोगों के कई साल जो है या कई महीने लग सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि पंजाब में भी और सिंध में भी इसी तरह जो है वो सैलाब का सिलसिला है और सिंध में भी सखर बैराज के ऊपर 27 लाशें अभी तक देखी जा चुकी हैं। पंजाब में भी इसी तरह फसलें तबाह हो चुकी हैं और लोगों के माल मवेशी और उनकी बहुत सारी जो है वो माल मता जो है इसके नज़र हो चुका है। तो बहुत से जो लोग जहाँ भाग हुए हैं उसके लिए वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने एक 8 लाख का इमदादी पैकेज भी ऐलान किया है कि उनके लवाहिकीन को 8-8 लाख जो है वो इमदाद दी जाएगी और इसके साथ जो है वो तेज़ी से जो है उनकी मुतासरीन की बहाली और मुतासरीन की मदद का काम जो है वो जारी है।
दूसरी तरफ अब हम देखते हैं कि इस मुल्क के जो माशी हालात हैं वो बद से बदतरीन होते जा रहे हैं, लेकिन हुकूमत जो है वो बहुत मुतमिन नज़र आ रही है। कल भी मुफ्ता इस्माइल ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें वो कहते हैं कि हमने मुल्क को दिवालिया होने से बचा लिया है और अब जो है वो करंट जो डेफिसिट है उसको हम कम करेंगे और 1 साल में उसको सरप्लस कर देंगे। अब देखते हैं कि ये कैसे सरप्लस होगा और क्या ये वाकई होगा या सिर्फ ये कहने के लिए है। और उन्होंने जो ख़राब जो मुआशी हालात हैं उसका पूरा ज़िम्मा जो है वो PTI पे डाल दिया और कहते हैं ये भी उन्होंने इस चीज़ का भी एतराफ़ किया है कि महंगाई बहुत ज़्यादा, और ये भी साथ कहा है कि वज़ीर ख़जाना इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। तो जो 4 महीनों में जो परफॉर्मेंस अवाम ऑलरेडी देख चुकी है उसमें आप देख रहे हैं कि किस तरह डॉलर जो है उसकी कीमत में इजाफा हुआ है, महंगाई जो है और 38% जो है वो बढ़ गई है, डॉलर अपनी बुलंद तरीन सतह पे है, पाकिस्तानी रुपए की कीमत गिर गई है, लोग करोड़ों का कंपनियों को और बिजनेसेस को नुकसान हुआ है। और ये जो 4 महीनों में इन्होंने जो नुकसान दिया है वो मुल्क को पिछले कई दहाइयों में इतना नुकसान नहीं हुआ। तो इसके बावजूद भी वो मुतमिन है और कहते हैं कि वो आने वाला वक्त जो है वो बहुत जल्दी वो सारे मामला जो है उसमें ठीक हो जाएंगे। तो देखते हैं आप वाकई में अक्सर में कुछ ऐसा होता भी है या ये सिर्फ दावे हैं। इसके बाद इमरान खान ने जो है वो कल इस बात का ऐलान किया है कि अब वक्त आ गया है कि जो अशरफिया कानून शिकन अशरफिया जो है उसको निज़ाम अदल के शिकंजे में लाया जाए और PTI जो है वो फुल मुतारिक है और वो इलेक्शन की तरफ देख रही है। इसके साथ लेकिन PTI का जो सबसे बड़ी डिमांड है वो ये है कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को हटाया जाए, क्योंकि वो उसको एक फरीक समझती है। उनको लगता है कि वो एक गैर जानिबदार जो है वो उनका रोल नहीं है। इस सिलसिले में PTI ने जुमेरात को जो है वो धरने का भी ऐलान किया है कि वो इलेक्शन कमीशन के सामने धरना भी करेगी और उन्होंने जो है वो रेफरेंस जुडिशल रेफरेंस के लिए भी काफ़ी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ जुडिशल रेफरेंस का भी ऐलान किया है। तो अगर देखें तो अभी पंजाब असम्बली में और KP के असम्बली में भी तहरीक अदम एतमाद जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ करारदाद जो है वो मंजूर कर ली गई है और इसके जवाब में जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर या कमिश्नर की तरफ से इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो बात सामने आई है वो ये है कि ऑलरेडी फॉरेन फंडिंग का जो मसला है उसके ऊपर या जो केस है उसके ऊपर फ़ैसला महफूज हो चुका है, बस सिर्फ सुनाना बाकी है और उसका फ़ैसला कल सुबह 10 बजे सुनाया जाएगा। तो नाज़रीन ये फ़ैसला इंतहाई अहम है। इस फ़ैसले से पूरे पाकिस्तान की जो सियासत है उस पर गहरा असर पड़ेगा और इसके बाद एक नया चैप्टर शुरू हो सकता है। तो अब देखते हैं कि ये फ़ैसला कल क्या जो है वो आगे किस तरफ हमारी सियासी जो कश्ती है उसको किस तरफ कौन से किनारे की तरफ लेके जाता है। तो कल का दिन इंतहाई अहम है और ये फ़ैसला जो है वो बहुत अहम है। इसके बाद आज डॉलर की जो कीमत है उसमें ओपन मार्केट में 6 रुपये की कमी देखी गई है और इंटर बैंक में भी तकरीबन 85 पैसे की कमी हुई है और ये जो इसकी वजह से जो है थोड़ा सा हौसला हुआ है तमाम ताजर बरादरी को भी और स्पेशली इम्पोर्टर्स को, क्योंकि LCs में बहुत ज़्यादा इशू आ रहा था। ख़ास तौर पे इम्पोर्टर्स को इस चीज़ का बहुत ज़्यादा इशू है कि जब वो LC के लिए बैंक में जो है रिक्वेस्ट करते हैं तो बैंक की तरफ से भी जो है एक्सचेंज रेट ज़्यादा इंटर बैंक रेट से भी ज़्यादा किया जाता है। तो ये सारी सूरत हाल है और मुल्क जो है वो एक मुआशी बहरान में से गुज़र है। अब इसको कैसे इसमें से निकाला जाएगा और इसके लिए क्या प्लान है और इसके लिए क्या जो है वो इंतहाई इक़दामात जो है वो किए जा रहे हैं, ये सब देखना बहुत ज़रूरी है। लोग भी देख रहे हैं और सब की इस पर नज़र है और पाकिस्तान को इससे निकालना बहुत ज़रूरी है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल देखते रहें, लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।